रजब बट तेरी जद पे लानत, बेशुमार 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 लानती जहन्नमी कुत्ते, तू अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके खिलाफ बकवास करने लग पड़ा। और रजब बट ने जो ये गुस्ताखी किया, हम इसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं। इसने ये जो नारा बुलंद किया है कुफर बका है। इसने कहा है कि यजीद तेरी जद पे लानत, और आगे सारे कह रहे हैं कि बेशुमार। यजीद को तो हम वाकया ही जो है बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, आज हम पे एतराज है, ये हम पे बिल्कुल बोगस एतराज है। ये शियों को कत्ल करने की साजिश है इस मुल्क में, कि शोर बर्पा कर दिया जी ये सहाबा को नहीं मानते, ये नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, लाहौर शहर में खड़ा हूं, तू मजमे में आ, उठ, तू सहाबी का नाम पढ़, मैं तरीक से किरदार पढ़ूं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि आप हम पे सिर्फ एतराज किए जाएं और लोगों को हमारे करीब ना आने दें। ये माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह सहाबा की इज्जत नहीं करते। एक लम्हे के लिए जहां बच्चों को इतना कुछ बताते हो, वहां बच्चों को ये भी बता दिया करो कि रसूल के सहाबी हजरत हमारे यासर का कातिल कौन था, रसूल के सहाबी मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के जलाने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को यह भी बता दिया करो हजरत आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को यह भी बता दिया करो हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था। हम शियों का सिर्फ इतना कसूर है कि हमसे यह नहीं कहा जाता कि कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। हर दौर की हुकूमत ने हर दौर की ताकत इस्तेमाल की कि कातिलों को छुपा लिया जाए, कातिलों को बेनकाब होने से बचाया जाए। हुकूमतें लग गईं उस नाहक लहू को छुपाने के लिए, पूरी ताकतें इस्तेमाल की गईं कि कहीं किसी तरीके से ये कत्ल छुप जाए। लेकिन ये मशीयत परवरदिगार थी, ये इरादा खुदाबंदी था, ये लहू हुसैन की तासीर थी। अल्लाह ने एक मखलूक पैदा कर दी जिसने हुसैन के ज़िक्र को ज़िंदा कर दिया। वो मजलसों की सूरत में, वो जलसों की सूरत में, वो शब्बेदारियों की सूरत में, वो मातम की ताप हो, वो जंजीर की झनकार हो, वो तकरीर का लहजा हो, हर तरीके से हर दौर के यजीदी के चेहरे से हमने निकाब उतारा। लेकिन पिछले कुछ अरसा से मुसलसल मेरे मुल्क में कोशिश की जाती रही किसी न किसी तरीके से यजीद का दिफा किया जाए, किसी न किसी तरीके से यजीद को कत्ल हुसैन से निकाला जाए। इस हवाले से जो पहले कोशिशें हुई वो भी आपके जहन में हैं, जो चंद दिन पहले कोशिश हुई वो भी आपके जहन में है। मेरी कौम के नौजवानों के हाफ़ज़े बड़े मजबूत हैं। हमारे मुल्क के एक टीवी चैनल पे एक मजहबी शख्सियत ने कत्ल हुसैन से यजीद को बरी ज़िम्मा करार दिलवाने की कोशिश की। लिहाजा अब हमारा हक बनता है कि अगर एतराज़ हो ही गया है तो अब जवाब मिंबर से दिया जाए। अगर बात यजीद को छुपाने पे हुई है फिर खुल के हुसैन की वकालत की जाए। अगर आज यजीद के हामी निकल आए हैं तो फिर हुसैन का जिक्र भी खुल के किया जाए। लिहाजा ये जम्मे गफ़ीर है, ये सिर्फ लाहौर का इज्तिमा नहीं, ये पूरे पंजाब का नुमाइंदा इज्तिमा है। मैं मजहब शिया का ख़तीब बन के नहीं, हुसैन का जाकर बन के नहीं, हुसैन का एक अदना सा नौकर और ख़ादम होने की हैसियत से आज वीडियो कैमरे की मौजूदगी में लाहौर के इस मरकज़ी इज्तिमा में ख़िताब करते हुए जुमला कह रहा हूँ, अगर तुमने यजीद का दिफा करना है तो बहाने बहाने से न करो। अगर यजीद का दिफा करना है तो फिर खुल के करो। फिर ऐसे करते हैं इसी मुल्क पाकिस्तान का कोई चौक मुंतखब कर लेते हैं, कोई चौराहे का इंतखाब कर लेते हैं, एक इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम का, एक इश्तिहार छपवाते हैं यजीद के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं हुसैन के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं यजीद के नाम का। तू सिर्फ एक काम कर, मैं हुसैन की माँ का किरदार पढ़ता हूँ, तू यजीद की माँ का किरदार। बिस्मिल्लाह। हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू हमें सुना यजीद का शजरा। बात हुई है अब तेरी तरफ से शुरू, इंतहा अब हम करेंगे।
अब तुझे बताना पड़ेगा जिसका तूने दिफा करने की कोशिश की। खुल के आ, यजीद का दिफा करना है, फिर पूरे दिन का मुसलमान बन। छुप छुप के यजीद का दिफा कैसा? फिर पढ़, यजीद का किरदार पढ़। हमारी आंखों के सामने हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा। तू बता यजीद का शजरा। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुदमर में हाकिम शाम के घर अजाब बन के नाज़िल हुआ। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना बजतल ईसाई खानदान से था। हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो ज़हरा थी जो एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद जिसकी कब्र में रसूल लेटा, जिसको कफन मोहम्मद के कुर्ते का मिला। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन रोजेदार था। यजीद फाजर था, हुसैन नमाजी था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर हुसैन ने यह जुमला कहा था, और वलीद लिख यजीद से मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, अपने 72 लेके मैं आता हूं। क़यामत तक के लिए हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। बादशाह हुसैन इज्जत अता। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात शुरू की है तूने, जवाब हम देंगे। तेरे सारे मुफ्ती हैं, हमारे सारे कीमती हैं। सारी रात की शब्बेदारी ये वकालत के हिस्से की नौकरी से नौकर के जिम्मे है। ये कत्ल नहीं हो सकता कि कोई एतराज हुसैन पे करे। तू लाख छुपे पर्दे में है रूह यजीदी, लाना तेरी तस्वीर पे हम करते रहेंगे। अब खुलेगी हुसैन के कत्ल की फाइल। अब हम जाएंगे कातिल के घर तक। तूने ये कह के बच्चों को चुप करवा दिया कि शियों ने कत्ल किया था, और मातम करके गुनाहों की माफी मांगते हैं। किसी भी चौक में आ जाते एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हुसैन के कातलों पे लानत करते हैं। तेरे घर से निकले तू लानत करना, मेरे घर से निकले बोलो जो अली के नौकर बैठे जहां से हुसैन का कातिल निकले। मेरी मजबूरी है, मैं रूटीन की मजलिस पढ़ के नहीं जाऊंगा, मेरी मजबूरी है। मेरे मुर्शद पे हमला है, मेरी मजबूरी है। मेरा पेशा शिया नहीं, मेरा मजहब शिया है। मैंने सांसें ली हैं बतूल के बच्चों की वकालत के लिए। अब खुलेगी हुसैन के कत्ल की फाइल। अब हम जाएंगे आखिर तक। चलें, आए, बड़े मोहब्बत बड़ी शाइस्तगी के साथ आए। हम आप पे सवाल करते हैं। आपने कहा कि यजीद का कोई कसूर नहीं था, चल ठीक, तू निकाल यजीद। अब मैं तुझ पे सवाल करता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता, हुसैन का कत्ल हुआ क्यों था?
वकालत का एक तरीकाकार होता है कि वकील सवाल ही ऐसा करे कि अगला वकील जवाब में ही अपने दावे की रद्द कर दे। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ इतना बताओ कि कत्ल हुसैन क्यों हुआ। इस क्यों में तू फंस जाएगा। ये क्यों ही मुनकरे हुसैन के गले का फंदा बन जाएगा। क्यों हुआ? कोई जागीर की वजह थी, कोई हुकूमत का लालच था, हुसैन किसी से तख्त मांग रहे थे, हुसैन किसी जायदाद पे कब्जा करना चाहते थे, फिर कत्ल क्यों हुआ? अब मौर्रख ने लिखा यह कत्ल इसलिए हुआ कि यजीद बैत मांग रहा था। अच्छा, तो फिर कहते जी हुसैन ने नहीं की। तो फिर हमें मौलवी ये बताए कि दोनों में से फैसला किसका ठीक था, यजीद का या हुसैन का? मौलवी कहेगा हुसैन का। हुसैन ने बिल्कुल सही किया, बैत नहीं की। यजीद का गलती थी? जी बिल्कुल गलती थी। क्या गलती थी? उसने हुसैन से बैत क्यों मांगी? इसका मतलब तू पहली बात मान गया, जो मासूम से बैत मांगे वो गलत होता है। मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी पढ़ने लगा हूं, इसका मतलब तू मान गया कि जो भी किसी भी मासूम से बैत मांगे वो गलत होता है। यजीद ने मांगी बैत, उसने कहा बैत करें। हमारे मेंबर से बाज बंदे पढ़ देते हैं इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया क्योंकि यजीद फासिक और फाजर था, इसलिए हुसैन ने बैत नहीं। ना 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 ना, गलत। यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैत ना करते। ये बच्चों के जहनों में ना जाने देना कि यजीद के किरदार की वजह से हुसैन ने इनकार किया। हुसैन हुज्जत थी, हुसैन मासूम था, मासूम गैर के हाथ में बैत नहीं करता। हुसैन ने इनकार कर दिया, और हुसैन ने जो इनकार किया वो क्या कह के किया? क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन। हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर उसको कह दे मुझ जैसा मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी पढ़ूंगा, थोड़ा ज़हनी तौर पे जाके बैठना। मुझ जैसा, मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैत नहीं करता। मौला हुसैन आप ये कह दे कि मैं तेरी बैत नहीं करता। हुसैन मैं अपना आप क्यों बताऊं, मैं तो हर किरदार साफ करूंगा। हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन जैसे भी कई और हैं। यजीद भी अकेला नहीं, यजीद जैसे भी कई और हैं। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। वलीद उसे सिर्फ इतना कह दे अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे? तू सिर्फ कह दे मैं बैत नहीं करूंगा। अब इमाम हुसैन ने ली कत्ले हुसैन की इंक्वायरी सुनना। इमाम हुसैन ने इनकार किया, 72 साथियों ने इस इनकार में हुसैन का साथ दिया। बेशक 72 साथियों ने, पूरी मजलिस नहीं पे पढ़ूंगा, 72 साथियों ने हुसैन के इनकार का साथ दिया। ये जितना मजमा रात के इस पहर में बैठा है ना, ये सारे नहीं वाले हैं। वो जो 26 रजब को हुसैन ने पहली बार कहा था ना नहीं, ये सारे उस नहीं वाले हैं। 26 रजब को हुसैन ने ये जुर्रत बख्शी, तन्हा खड़ा है मलाउन के दरबार में, और तन्हा हुसैन ने खड़े होकर कहा नहीं करूंगा। ये नहीं दरबार से बाहर निकली, 72 साथियों ने नहीं का साथ दिया, 72 से करोड़ों पे चली गई। आज ये सारी कौम उस नहीं वाली है। 26 रजब को पहली बार हुसैन ने कहा था नहीं करूंगा, वो जुर्रत आज हमारे सीने पे आ गई। आज हमें बंदे कहते मातम छोड़, हम कहते नहीं छोड़ेंगे। जुलूस ना निकालो, नहीं निकालेंगे। वही हुसैन वाली नहीं आज हमारे लहू में शामिल हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बैत नहीं करूंगा। 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया,
दुनिया के किसी टीवी चैनल पे आना है तो ये हुसैन का मातमी आने के लिए तैयार है। मजहब की किताबें अपनी लेके आ जाना। मुझे 14 की 14 सच्चाइयों की कसम है, जिन 72 ने हुसैन के साथ इनकार में साथ दिया था, मैं उन 72 के नाम बताता हूँ, उनकी वल्दियतें बताता हूँ, उनके कबीले बताता हूँ, उनके शजरे बताता हूँ, उनके हसब बताता हूँ, उनके नसब बताता हूँ, उनके कद बताता हूँ, उनकी उम्रें बताता हूँ, उनकी रंगतें बताता हूँ। मौलवी तू सिर्फ इतना काम कर, जिन लाखों ने यजीद की बैयत की, तू बता वो कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने यजीद के हाथ में बैयत की? कतन कोई बंदा नहीं समझे कि हुसैन अकेले थे। हुसैन भी एक निजाम का नुमाइंदा था, यजीद भी एक निजाम का नुमाइंदा था। आज बंदे हम पे एहसान क्या करते? वो बंदे कहते जी हम भी कहते हैं हुसैन सही है। अब लोगों ने फैशन बना लिया है, अली को नहीं मानना, हसन को नहीं मानना, और 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के पानी की सबील लगा के 2 देगे हलीम की दे के हुसैनी बनने की कोशिश करना कि ले देखे जी हम भी तो हुसैन के साथ हैं, तू ना साथ हो। अगर हुसैन का साथ देना फिर खुल के दे, अगर हुसैन सही कहना फिर खुल के कह। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। बैठे कोई बंदा जो मजलिस में जाग रहा हो, सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का पूरा निजाम सही। सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का पूरा निजाम गलत। अच्छा, बंदों ने कितनी चालाकी की कि सिर्फ यजीद निकाल के उस पे लानत कर दी। मैं सादगी समझूं या चालाकी समझूं कि तूने लानती भी मर्जी के रखे हैं। अकेला यजीद निकाला, उस पे लानत कर दी। ये कातल खानदानों का तरीकाकार होता है। जब ये कहीं कत्ल कर देते हैं, ये एक बंदा पेश करके बाकी बचा लेते हैं। एक से कहते तू सब कुछ मान जा, बाकी बचा। लेकिन जब तफ्तीश करने वाले अदारे तफ्तीश करते, वो कहते नहीं हमने एक नहीं पकड़ना, हमें बताओ इसके पीछे कौन कौन था, हमें बताओ इसको जाए वारदात पे छोड़ के कौन गया था, हमें बताओ इसने आला कत्ल कहां से खरीदा था, हमें बताओ इसे वहां से लेके कौन गया था, हमें बताओ इसका सहूलतकार कौन है। हम भी मुसलमान मौलवियों से हाथ बांध के सवाल करते हैं, हमें अकेला यजीद ना दो, हमें बताओ यजीद का सहूलतकार कौन था। आखिर उसमें इतनी जुर्रत कहां से आ गई कि उसने उस दौर में अपने नबी के बेटे का कत्ल कर दिया। इसका मतलब ये जुर्रत अकेले यजीद की नहीं, यजीद के पीछे कोई एक पूरी ताकत थी, जिस ताकत की वजह से वो तख्त पे जाके बैठ गया। चले मैं मजमे को जगाने के लिए जुमला तब्दील करने लगा हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। उसे किसी न किसी पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया था। हमें बताओ कि यजीद के पीछे वो फिक्र कौन सी थी। मेरी कौम के बच्चे एक लम्हे के लिए जहन रखना, हद हो गई, हम तुम्हें कत्ले हुसैन हजम नहीं होने देंगे। तू हमें कातलों को बेनकाब करके देगा। आज तूने सिर्फ यजीद आगे पेश कर दिया। 70 साल जुम्मे के खुतबों में अली को गालियां देते रहे, वो बंदे कौन थे? 70 साल में एक नस्ल, एक लम्हे के लिए जज्बाती नहीं, 70 साल में एक नस्ल परवान चढ़ाई गई। सिर्फ किस वजह से? अली की दुश्मनी उनके दिलों में पैदा की। वो अली के दुश्मन पैदा हुए तो वो कत्ले हुसैन के लिए आए। आज खड़े होकर मौलवी ने कह दिया जी मैं कहता हूं हुसैन सही है, यजीद गलत है। तुझे हुसैन सही कहना है, फिर तुझे खुल के कहना पड़ेगा, फिर तुझे खुल के कहना पड़ेगा कि सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का सारा निजाम सही है। तुझे मानना पड़ेगा हुसैन सही था, वोटों से बना हुआ गलत था, हुसैन सही था, कमेटी से बना हुआ गलत था, हुसैन सही था, एक शूरा से बना हुआ गलत था। तुझे आखिर में मानना पड़ेगा सिर्फ गदीर सही था। सिर्फ और सिर्फ गदीर सही था। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, आज हम पे एतराज है, ये हम पे बिल्कुल बोगस एतराज है। ये शियों को कत्ल करने की साजिश है इस मुल्क में।
कि शोर बर्पा कर दिया जी ये सहाबा को नहीं मानते, ये नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, लाहौर शहर में खड़ा हूं, तू मजमे में आ, उठ, तू सहाबी का नाम पढ़, मैं तरीक से किरदार पढ़ूं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि आप हम पे सिर्फ एतराज किए जाएं और लोगों को हमारे करीब ना आने दें कि माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह सहाबा की इज्जत नहीं करते। एक लम्हे के लिए जहां बच्चों को इतना कुछ बताते हो, वहां बच्चों को यह भी बता दिया करो कि रसूल के सहाबी हजरत हमारे यासर का कातिल कौन था, रसूल के सहाबी मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के जलाने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को यह भी बता दिया करो हजरत आयशा को जिंदा घड़े में फेंकने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को यह भी बता दिया करो हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था। हम शियों का सिर्फ इतना कसूर है कि हमसे यह नहीं कहा जाता कि कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। हमारी जाने कुर्बान, हमारी जिंदगियां कुर्बान, रसूल के सच्चे सहाबा पे। हम इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो घोड़ा नबी के बेटे के काम आ गया, हम आज तक उसकी शबीह बना के चूम रहे हैं। और यह कैसे हो सकता है कि कोई बंदा औलाद रसूल के काम आए और हम उसकी इज्जत ना करें। अगर तुमने कत्ले हुसैन का इंतकाम लेना है तो फिर याद रखना कि एक हुसैन का बेटा भी पर्दे में है, जो आएगा और आके सिर्फ सबसे पहले इतना पूछेगा, मुझे बताओ मेरी दादियों का कसूर क्या था।